आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान सच्ची आजादी वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया और उसके बाद खड़गे, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता इसमें उलझ गए हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि मोहन भागवत अगर किसी दूसरे देश में ऐसा बयान देते तो इसे देशद्रोह मानकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और फिर मुकदमा चलाया जाता। इसके अलावे तो बात ये उठी कि आखिर मोहन भागवत ने कहा क्या था। तो मोहन भागवत मध्य प्रदेश के इंदौर में थे और वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार देने के लिए मौजूद थे इंदौर में। अब इस पुरस्कार समारोह में भागवत ने एक बयान दिया था। भागवत ने कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाया जाना चाहिए। अब इसे ही भारत का सच्चा स्वतंत्रता, सच्ची आजादी दिवस मानना चाहिए। अब मोहन भागवत ने जो बयान दिया उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सदियों से दुश्मनों के हमलों को झेलने वाले भारत ने इसी दिन सच्ची आजादी देखी और हमें आजादी मिली, लेकिन ये स्थापित नहीं हो पाई है। भारत को 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक आजादी मिली और हमने संविधान भी लागू किया, लेकिन देश इसकी भावनाओं के मुताबिक नहीं चला। और हम कैसे स्वीकार कर लें कि हमारे सपने पूरे हो गए हैं और हमारी तकलीफें कम हो गई है। मोहन भागवत अपने बयान में आगे ये भी करते हैं कि हमारे स्व राम, कृष्ण और शिव हैं और क्या वे सिर्फ उनके हैं जो उनकी पूजा करते हैं? तो नहीं, राम लोगों को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ते हैं, कृष्ण पूरब से पश्चिम तक लोगों को जोड़ते हैं और शिव भारत के कण कण में है। मोहन भागवत का ये बयान था और इसी बयान को लेकर राहुल गांधी ने जवाब दिया। राहुल गांधी नई दिल्ली में बैठक थी और इसमें 15 जनवरी को उन्होंने बयान दिया, क्योंकि नए कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन हो रहा था और इस मौके पर मोहन भागवत के बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि हमें ये मुख्यालय एक खास समय में मिला है और मेरा मानना है कि इसका प्रतीकात्मक जो महत्व है, क्योंकि आरएसएस के प्रमुख ने कहा कि भारत 1947 में आजाद नहीं हुआ था, तो उन्होंने ये भी कहा कि भारत को सच्ची आजादी उस दिन मिली जब राम मंदिर बना। वो कहते हैं कि संविधान हमारी आजादी का प्रतीक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत में ये दुस्साहस है कि हर 2-3 दिन में वो देश को ये बताते हैं कि आजादी के आंदोलन को लेकर वो क्या सोचते हैं। राहुल गांधी अपने भाषण में आगे ये बोलते हैं कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि संविधान बेईमानी है। उनके बयान का मतलब ये है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़कर हासिल की गई हर चीज बेईमानी है और उनके अंदर इतना दुस्साहस है कि वो सार्वजनिक तौर पर ये बात कह रहे हैं। मोहन भागवत ने अगर ये बयान किसी और देश में दिया होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती, ये देशद्रोह करार दिया जाता और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। साथ में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली। ऐसा कहने पर भारतीयों का अपमान है और अब हमें इस तरह की बकवास को सुनना बंद कर देना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के बकवास को सुनना बंद कर देना चाहिए जो ये सोचते हैं कि हम जो चाहें बोलते रहें और शोर मचाते रहें। अपनी पूरे लंबे चौड़े भाषण में कहा राहुल गांधी ने कि आरएसएस की विचारधारा की तरह हमारी विचारधारा भी हजारों साल पुरानी है और हमारी विचारधारा हजारों साल से आरएसएस की विचारधारा से लड़ती आ रही है। और ये मत समझिए कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके नियम पारदर्शी है। इस लड़ाई में कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर आप समझते हैं कि हम सिर्फ बीजेपी, आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं, तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हम बीजेपी, आरएसएस और अब खुद इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी के जो ये इंडियन स्टेट वाले बयान पर ही बवाल मच गया, लेकिन मोहन भागवत ने एक तीर से दो निशाना साधा है, क्योंकि एक्सपर्ट ये मानते हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कि मोहन भागवत ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन को सच्ची आजादी का दिन बताकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश की है। लेकिन राहुल गांधी ने क्यों कही इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात? क्योंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कही और इसे लेकर उनकी आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी भागवत पर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कर वो खुद देश के खिलाफ बगावत की बात कर रहे हैं। अब भागवत के बयान पर राहुल गांधी के प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों आरएसएस के प्रमुख संघ पर हमलावर हो गए, एक दूसरे पर बयानबाजी करने लगे। अगर पहले देखें तो यहीं पर जो नई दिल्ली में एक नए कांग्रेस के ऑफिस का उद्घाटन था, इसी समारोह में खड़गे ने कहा कि मैंने पेपर में पढ़ा कि मोहन भागवत ने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिली जब राम मंदिर बना। पीएम मोदी और उन्होंने मिलकर उनका यानी कि राम मंदिर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी समझते हैं कि 2014 में आजादी मिली क्योंकि वो प्रधानमंत्री बने थे। आरएसएस के लोग राम मंदिर बनने के दिन को आजादी का दिन मानते हैं, तो ये शर्म की बात है। खड़गे ने आगे ये भी कहा कि आजादी मिलने के बाद भी वो इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लड़े नहीं और जेल नहीं गए, इसी कारण उन्हें याद नहीं रहता। मैं मोहन भागवत के बयान की निंदा करता हूं और वो इसी तरह का बयान देते रहे तो देश में उनका घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। अब भागवत के बयान पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तंज कसा। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और उस पर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को उत्साहित करने का रहा है जो कमजोर भारत चाहता है। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब देश की अखंडता से समझौता और लोगों के विश्वास को धोखा देना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान पे पलटवार किया। मोहन भागवत ने आजादी पर सच्ची आजादी को लेकर बयान दिया और इसी वजह से अब मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा और बाकी के दिग्गज नेता भी इस बयानबाजी में कूद पड़े हैं। देखना ये भी होगा कि इस बयान का निर्णय कहां तक पहुंचता है, विवाद कहां तक पहुंचता है। फिलहाल ये जो पूरी कहानी थी लड़ाई की वो हमने आप तक पहुंचाई। अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।